नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा को मिल गया राज्य गीत, सीएम बोले गाने को ये मशहूर गायक देंगे अपनी आवाज। हरियाणा को पहली बार राज्य गीत मिल गया है। विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से गठित राज्य गीत चयन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के बाद बुधवार को ये सदन में सुनाया गया। दो गायकों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को सदन में रखा गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस गीत को सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी गाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 2023 के दौरान 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री की ओर से सदन में 3 गीतों के प्रारूप में पेश किए गए थे। इन तीनों गीतों पर व्यापक चर्चा के बाद सदन में गीत के चयन के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी। कांग्रेस साहब का पहला उम्मीदवार घोषित, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पिछले दिनों हुए समझौते के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस राज्य की 10 में से 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी और जबकि एक सीट पर आप लड़ेगी। इसी के तहत आपने कुरुक्षेत्र से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुलदीप कुमार ने संभाला मेयर पद, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नामांकन भरे। चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित मेयर कुलदीप कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया। उनके स्वागत के लिए नगर निगम में रेड कारपेट बिछाया गया। इसके बाद कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भरा। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। एक बार फिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर पुराने चेहरे ही उतारे गए हैं। विधानसभा में सीएम का ऐलान, 1992 से अब तक सहकारी समितियों की होगी जांच, स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। सभी जिलों में सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। यह फोर्स 1992 से अब तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगा। राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया और स्वतः संज्ञान लेकर मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा है। अब मीटर रीडर रखी हुई छुट्टी, इस ऐप के जरिए घर बैठे खुद ही निकालिए और जमा कीजिए अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। तरीका जाने। बिजली निगम के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उपभोक्ता हर माह अपना बिजली बिल जमा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें मीटर रीडर के आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। उपभोक्ता खुद ही रीडर बनेंगे और घर बैठे ही अपना बिल जमा करा सकेंगे। बिजली निगम ने इसके लिए हरियाणा ट्रस्ट रीडर ऐप तैयार किया है, जिससे उपभोक्ताओं को ये सुविधा मिल सकेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली निगम की ओर से जारी किए गए हरियाणा ट्रस्ट रीडर ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। राठी हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा, एसआईटी के साथ ही एसआईटी में जांच में जुटी क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट। इंटरनेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं 2 बार के विधायक नफे सिंह राठी की हत्या में पुलिस की जांच टीमें आगे बढ़ गई है। राज्य सरकार सीबीआई जांच की बात कर चुकी है। अब पुलिस की एसआईटी में व एक एसआईटी इसमें जुटी है। वारदात हुई 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन झज्जर पुलिस का दावा है कि इस मामले के लिए जांच टीमें गहराई तक जा चुकी हैं। जल्द ही पूरे मामले का राजफाश हो सकता है। मंगलवार को इस मामले में फोरेंसिक टीम ने गोलियों से छलनी उनकी गाड़ी के साथ घटनास्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएट कर जांच की। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा को एक तरफा हराएगा इंडिया गठबंधन, डॉक्टर संदीप पाठक। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने बुधवार को कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद रहे।
बीजेपी छोड़कर रामपुरा बिश्नोइया के ब्लॉक समिति सदस्य अजीत ने ज्वाइन की जेजेपी। जननायक जनता पार्टी को सिरसा जिले में उस समय और मजबूती मिली जब गांव रामपुरा बिश्नोइया के ब्लॉक समिति सदस्य अजीत बिश्नोई ने अपने अनेक सहयोगियों सहित भाजपा छोड़कर जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। सिरसा में जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने जेजेपी का पटका पहनकर अजीत बिश्नोई का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। दिग्विजय चौटाला ने सभी से आह्वान किया कि वे पार्टी की कल्याणकारी नीतियों को जन जन में प्रचारित करें और आधिकारिक लोगों को पार्टी में शामिल करें। किसानों की एमएसपी, कर्मचारियों की पेंशन, युवाओं के रोजगार, नागरिकों की सुरक्षा पर चुप रही सरकार हुड्डा। पूरे बजट सत्र के दौरान बीजेपी जेजेपी सरकार विपक्ष के सवालों और अपनी जिम्मेदारी से भागती नजर आई। न ये सरकार किसानों के एमएसपी, खराबे का मुआवजा, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, युवाओं के रोजगार, नागरिकों की सुरक्षा, महंगाई से राहत पर कोई माकूल जवाब दे पाई है और न ही ऐसा बजट पेश कर पाए जिसे कोई उम्मीद जाग सके। ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हरियाणा में कबूतरबाजी पर अब लगेगी लगाम, ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 हुआ पारित। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 पारित किया गया है ताकि भोले भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगुल में न फंस सके। विज ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखंडता सुनिश्चित करनी और उनके अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करनी और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करनी और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए ये विधेयक लाया गया है। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाकर करवाया इलाज, धोखाधड़ी का केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। शहर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाकर इलाज करवाने के आरोप में शहर पुलिस ने जिला आयुष्मान कार्ड नोडल अधिकारी के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अंकुश, कंसल, धर्मपाल, सतपाल और सुखदेव के खिलाफ धारा 420, 120B, 467, 468 व 471 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अय्याशी करने के लिए कंपनी कर्मचारी उससे करते थे लूट। नशे और अय्याशी की लत को पूरा करने के लिए कंपनी कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को डीएलएफ फेज 3 थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से काबू कर लिया है। आरोपियों द्वारा 4 फरवरी की रात को वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान रंजित, सुरेंद्र और संजीत के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया लैपटॉप, बाइक सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। हेरोइन रखने के दोषी को 2 साल कारावास, 25,000 रुपए जुर्माना। हरियाणा के कैथल में सेशन जज रितु वाई के बहल की अदालत ने हेरोइन रखने के दोषी के 2 साल के कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। स्टेट की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को पुलिस पार्टी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए प्रताप गेट, डोगरा गेट, चंदना गेट होते हुए कबूतरपुर रोड पर अंडर पास डेला सिला खेड़ा के पास पहुंची। एसीबी ने गोला थाना में कार्यरत सिपाही को 5,000 रुपए रिश्वत सहित किया गिरफ्तार। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की कैथल ने गोला थाना में कार्यरत सिपाही को 5,000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। टीम ने बुधवार को ये कार्यवाही की है। इसमें टीम गोला थाना में कार्यरत सिपाही बजिंद्र को गोला से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी बजिंद्र ने एक झगड़े के मामले में निपटारा करवाने के एवज में 10,000 रुपए मांगे थे। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।